अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम साइंस का 7वां बाब मौसम, आब व हवा और जानवरों का आब व हवा से तवाफ़ुक, वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इस सबक का पहला पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को जमात हफ्तम और हश्तम यानी 7वीं और 8वीं जमात के तुलबा तक पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि इन वीडियोस से ज़्यादा तुलबा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आज का जो सबक है उसको शुरू करते हैं। तो सबक को शुरू करने से पहले मैं चंद सवालात आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहला जो सवाल है, क्या आप किसी खानदानी तकरीब की तैयारी से पहले बड़ों को मौसम के बारे में बहस करते सुना है? जी हाँ। जब कभी किसी खानदानी तकरीब की प्लानिंग की जा रही होती है तो ये बात हमेशा जहन में रखी जाती है कि वो बारिश का दिन नहीं होना चाहिए और ये भी कि तकरीब वाला दिन ज़्यादा गर्म ना हो। तो कोई भी फंक्शन करने से पहले हमने बड़ों को कहते हुए सुना है कि उस दिन जिस दिन हम फंक्शन कर रहे हैं वो बारिश वाला दिन नहीं होना चाहिए और वो ना ही उस दिन ज़्यादा धूप ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो। तो इस तरह से हम जब भी किसी तकरीब की प्लानिंग करते हैं तो हम मौसम की जो पेशन गोई है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं। अब नेक्स्ट दूसरा सवाल, साल के किस महीने में बारिश का मौसम शुरू होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया कि हिंदुस्तान में जो बारिश का मौसम है जून से सितंबर तक होता है, यानी जून के महीने से शुरू होकर के सितंबर महीने तक हिंदुस्तान में बारिश का मौसम होता है। अब नेक्स्ट जो अगला सवाल, क्या साल भर मौसम यकसा रहता है? पूरे साल मौसम एक जैसा रहता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, नहीं। साल भर मौसम एक जैसा नहीं रहता क्योंकि साल भर मौसम मुसलसल बदलता रहता है। तो कभी मौसम बहार होता है, सर्दी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, खिज़ां। तो इस तरह से मौसम बदलता रहता है, साल भर एक जैसा मौसम नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए अब हम सबक की तरफ बढ़ेंगे। तो मौसम हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। मौसम हमारी जिंदगी पर क्या है, बहुत गहरा असर डालता है। जैसा कि हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, चाहे हमें कहीं सफ़र पर जा रहे हों, चाहे कहीं पर हम किसी प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं तो हम मौसम के बारे में ज़रूर बहस करते हैं कि उस दिन का मौसम कैसे होगा। अब नेक्स्ट जो है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सरगर्मियाँ उस दिन की मौसम की पेशन गोई पर मुनहसर होती हैं। यानी हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सरगर्मियाँ, यानी उस दिन का मौसम किस तरह से होगा उस पर हम डिपेंड करते हैं। अगर हम घर से निकल रहे हैं और हमें पता हो कि आज बारिश होगी तो हम घर से छाता लेकर के निकलेंगे या रेनकोट लेकर के निकलेंगे। हमें पता है कि आज बहुत ज़्यादा ठंडी है तो हम घर से स्वेटर वगैरह पहन करके निकलेंगे। तो इस तरह से किसी प्रोग्राम को इनेकाद करना है तो भी हम मौसम की पेशन गोई को मद्देनज़र रखते हैं। अब ये मौसम की जो पेशन गोई है हमें किस तरह से मालूम होती है कि आज का मौसम कैसा होगा, आने वाले चंद दिनों में मौसम किस तरह से होगा? तो हम रेडियो, अखबार और टेलीविज़न के ज़रिए हमें मौसम की जो पेशन गोई का पता चलता है कि मौसम किस तरह से रहेगा आने वाले चंद दिनों में। तो इस सबक में हम पढ़ेंगे मौसम और आब व हवा से मुतालिक पढ़ेंगे और जानदार अज़ुयों की आब व हवा से तवाफ़ुक। तो ये दो चीज़ें
मौसम और आब हवा, मौसम किसे कहते हैं, आब हवा किसे कहते हैं, और जानदार की आब हवा से वो किस तरह से तवाफुक रखते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम मौसम, वेदर, मौसम किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एक अखबार का टुकड़ा है जिसमें मौसम की जानकारी दी गई है। तो हर रोज की मौसम की रिपोर्ट पिछले 24 घंटों के दौरान, ये जो रिपोर्ट है अखबार में रोजाना शाया होती है इस तरह की रिपोर्ट, और इसी तरह से हमें रेडियो और टेलीविजन पर भी रोजाना रिपोर्ट मिल जाती है। तो हर रोज की रिपोर्ट में क्या क्या होता है, इससे हम दर्जे हरारत, पिछले 24 घंटों में कितना दर्जे हरारत था, और रुतूबत यानी ह्यूमिडिटी कितनी थी, उसके मुतालिक मालूमात हासिल होती है, और साथ ही बारिश से मुतालिक मालूमात को फराहम की जाती है। किसमें, इस अखबार के मौसम की रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें से मुतालिक मालूमात फराहम की जाती हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बारिश से मुतालिक मालूमात को फराहम किया जाता है। साथ ही मौसम की पेशन गोई, यानी आने वाला दिन मौसम किस तरह से रहेगा, आने वाले दिन टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, बारिश होगी या नहीं होगी, इसको हम क्या कहते हैं, पेशन गोई, प्रिडिक्शन, वेदर प्रिडिक्शन बोलते हैं इसको। यानी आने वाला मौसम किस तरह से होगा उसकी भी जानकारी उस रिपोर्ट में दी गई होती है। यानी पिछले दिन की मालूमात भी होती है, और आने वाला मौसम भी किस तरह से होगा वो भी इसमें होता है। अब ये रुतूबत किसे कहते हैं, रुतूबत हवा में नमी की मिकदार है। ह्यूमिडिटी, रुतूबत को अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो रुतूबत यानी हवा में नमी, हवा में मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर की जो मिकदार है, नमी की मिकदार को ही हम क्या कहते हैं, रुतूबत कहते हैं। अब ये मौसम की जो रिपोर्ट है ये कौन फराहम करते हैं, तो मौसम की रिपोर्ट गवर्नमेंट का महकमा मौसमियात तैयार करता है। ये शोबा दर्ज हरारत और बाद वगैरह के बारे में एदाद व शुमार जमा करता है और मौसम की पेशन गोई करता है। तो इसके लिए बाकायदा हुकूमत का एक महकमा है, महकमा मौसमियात। तो वो क्या है, ये तमाम मालूमात को इकट्ठा करता है, दर्ज हरारत और हवा के बारे में, आब हवा के बारे में, ये तमाम एदाद व शुमार को वो इकट्ठा करता है और मौसम की पेशन गोई करता है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, बारिश को नापने के लिए जिस आले का इस्तेमाल किया जाता है इसे 12 पैमा रेन गेज कहते हैं। बुनियादी तौर पर ये एक पैमाइशी सिलेंडर है जिसके ऊपर एक कैफ पानी जमा करने के लिए लगी होती है। तो बारिश को जो नापा जाता है उस आले का नाम क्या है, 12 पैमा रेन गेज। तो ये रेन गेज है, 12 पैमा है, ये एक सिलेंडर होता है, उस पर एक कैफ या फनल लगा होता है। ये बारिश के पानी को जमा करता है और इसमें जमा शुदा बारिश के पानी की बिना पर क्या है, बारिश को नापा जाता है। मिलीमीटर या सेंटीमीटर में बारिश को नापा जाता है। तो ये आला कौन सा है, 12 पैमा या रेन गेज कहते हैं, बारिश को नापने का आला। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, मौसम के बारे में एक हफ्ते के एदाद व शुमार हैं। तो यहाँ पर एक हफ्ते के एदाद व शुमार यहाँ पर इस जदवल में मौजूद हैं। यहाँ पर तारीख है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत, कम से कम दर्ज हरारत, कम से कम रुतूबत, ज़्यादा से ज़्यादा रुतूबत, और इसी तरह से रेनफॉल यानी बारिश। तो 23 अगस्त 2006 से 30 अगस्त 2006 एक हफ्ते का जो मौसम कैसा रहा उसके यहाँ पर एदाद व शुमार को इकट्ठा किया गया है। तो 23 अगस्त को आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्ज हरारत है 36.2 है, और कम से कम दर्ज हरारत 27.8 डिग्री सेल्सियस है, और कम से कम रुतूबत 54 है और ज़्यादा से ज़्यादा रुतूबत 82 है। और यहाँ पर इस दिन बारिश नहीं हुई है। तो बारिश के कॉलम में सिर्फ 3 एदाद शुमार को लिखा गया है क्योंकि बारिश हर रोज़ नहीं होती है। दूसरे दिन का दर्ज हरारत 24 तारीख का अगर हम देखेंगे
मौसम को देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 है और कम से कम 28 है, कम से कम रुतूबत 50 है और ज्यादा से ज्यादा रुतूबत 83 है, और उस दिन बारिश 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हर दिन एक हफ्ते के ये ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत हैं, और ये कम से कम दर्जे हरारत हैं, और ये कम से कम रुतूबत, और ये ज्यादा से ज्यादा रुतूबत, और हफ्ते में यहाँ पर 3 दिन बारिश हो रही है। अब इस जदवल से मुतालिक सवाल, क्या सातों दिन ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत, रुतूबत और बारिश यकसा हैं? क्या सातों दिन जो ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत है, कम से कम दर्जे हरारत है, और रुतूबत और बारिश, क्या तमाम सातों दिन ये यकसा हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यकसा नहीं है, हर दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत अलग है, और हर दिन का कम से कम दर्जे हरारत भी यहाँ पर अलग है। इसी तरह से रुतूबत भी क्या है, हर दिन की पैमाइश अलग अलग है। इसी तरह से बारिश में भी यकसानियत मौजूद नहीं है। तो सातों दिन का जो दर्जे हरारत, रुतूबत और बारिश यकसा नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत हो सकता है चंद दिनों यकसा रहें, लेकिन तमाम मियारात, पैरामीटर्स कोई भी 2 दिन यकसा नहीं हो सकते। एक हफ्ते में इनकी खातिर ख्वाह तब्दीली हो सकती है। यानी ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत और कम से कम दर्ज हरारत चंद दिन यकसा हो सकते हैं, मगर ये जो तमाम मियारात 2 दिन यकसा नहीं हो सकते। कोई 2 दिन इनमें यकसानियत नहीं हो सकती, एक हफ्ते में इनमें मुसलसल खातिर ख्वाह तब्दीली हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एदाद शुमार से पता चलता है कि हर दिन दर्ज हरारत बदलता है, हर दिन ह्यूमिडिटी की जो रुतूबत की पैमाइश बदलते रहती है, और बारिश में भी गैर यकसानियत पाई जाती है। तो इस तरह से दर्ज हरारत, रुतूबत, बारिश और हवा की रफ्तार के ताल्लुक से किसी इलाके के रोज़मर्रा के फ़िज़ाई हालात को इस इलाके का मौसम कहते हैं। तो मौसम किसे कहते हैं, तो ये इसके सवाल का जवाब है कि दर्ज हरारत, रुतूबत, बारिश और हवा की रफ्तार के ताल्लुक से किसी इलाके के, एक ख़ास इलाके के रोज़मर्रा के जो फ़िज़ाई हालात हैं, इस फ़िज़ाई हालत को इस इलाके का मौसम कहते हैं। तो ये मौसम की तारीफ है। अब मौसम के जो अनासिर हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर कौन से हैं, तो दर्ज हरारत है, इसी तरह से रुतूबत यानी ह्यूमिडिटी, और बारिश है, और साथ ही हवा की रफ्तार वगैरह, ये मौसम के अनासिर हैं। ये तमाम क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं, दर्ज हरारत है, रुतूबत है, बारिश है, हवा की रफ्तार वगैरह क्या है, ये मौसम के अनासिर हम इनको कहते हैं। तो एक मुकाम का मौसम हर दिन और हर हफ्ता बदलता रहता है। एक मुकाम, अगर किसी एक मुकाम को अगर हम लेंगे तो वहाँ का मौसम जो है हर दिन बदलते रहता है और हर हफ्ते बदलते रहता है। जैसा कि हमने उस जदवल में इकट्ठा मालूमात से भी देखा कि किसी भी 2 या 3 दिन का दर्ज हरारत एकसा नहीं था, हर दिन जो मौसम के हालात थे वो अलग अलग थे। मौसम एक ऐसी पेचीदा सूरत हाल है जो बहुत मुख्तसर वक्फे में बदल जाती है। तो मौसम एक ऐसी पेचीदा सूरत हाल है जो थोड़े ही वक्फे में बदल जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि आज दिन भर सूरज ही निकलेगा या फिर आज दिन भर बारिश ही होगी। तो मौसम कभी भी बदल सकता है। जब हम सुबह उठते हैं तो मौसम साफ होता है, यानी सूरज निकला होता है, धूप पड़ी होती है, अचानक कहीं से बादल आ जाते हैं, अचानक कहीं से बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है। तो हम फिर बारिश होने के बाद में फिर थोड़ी देर के बाद फिर से सूरज निकल आता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मुसलसल आज धूप ही रहेगी या मुसलसल आज बादल ही रहेंगे। तो मौसम मुख्तसर वक्फे में बदल जाता है। एक पल में जो धूप निकली हुई थी
बादल आ जाते हैं, दूसरे ही पल बारिश होने लगती है, फिर बारिश कम होने के बाद में फिर से सूरज निकल आता है। तो इस तरह से मौसम एक पेचीदा सूरत हाल है जो मुख्तसर वक्फे में बदल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर शिलोंग मेघालय के यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत, एक हफ्ते का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत की मालूमात को इकट्ठा किया गया है। तो 3 अगस्त 2006 से लेकर के 9 अगस्त 2006 तक यहाँ पर देखिए 3 तारीख को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस है। अगले दिन 23.5 डिग्री है। उसके अगले दिन यहाँ पर 25 डिग्री, उसके बाद 22, 25.5, 23.3, 24.4। अगर इसी को ग्राफ से जाहिर किया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, यानी यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत है वो यकसा नहीं है, किसी दिन ज्यादा है तो किसी दिन कम है। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें यकसानियत मौजूद नहीं है। तो ये हर दिन का दर्ज हरारत ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत बदलते रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत हर रोज दर्ज किया जाता है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को हर रोज यानी रोजाना उसको दर्ज किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसके लिए खास किस्म का थर्मामीटर होता है जिसे आजम व अकल थर्मामीटर यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, एक खास किस्म का थर्मामीटर होता है जिसकी मदद से ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत को नापा जाता है। अब नेक्स्ट, आम तौर से दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत दोपहर बाद लिया जाता है, यानी जो ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत की पैमाइश की जाती है वो दोपहर के बाद यानी 12 बजे के बाद ली जाती है। और इसी तरह से जो कम से कम दर्ज हरारत सुबह सवेरे लिया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत दोपहर के बाद का होता है और कम से कम दर्ज हरारत जो है सुबह सवेरे का होता है, यानी अर्ली मॉर्निंग का होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी जल्दी मौसम क्यों बदलता है, शुरू में मौसम का जरिया क्या होता है, यानी मौसम इतने जल्दी क्यों बदलता है, तो क्या चीज है मौसम किस पर डिपेंड है, इसका जो जरिया क्या है। चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं। तो मौसम में सारी तब्दीलियां सूरज की वजह से वाक़िया होती हैं। मौसम जो बदल रहा है, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो जितनी भी तब्दीलियां मौसम में हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, सूरज की वजह से वाक़िया होती हैं। सूरज बहुत ज्यादा दर्ज हरारत वाली गर्म गैसों का बहुत बड़ा गोला है। सूरज से हमारी दूरी बहुत ज्यादा है, फिर भी सूरज से निकलने वाली तवानाई इतनी ज्यादा होती है कि वो जमीन पर मौजूद तमाम गर्मी और रोशनी का सर चश्मा है। सूरज हमारे से बहुत दूर है, फिर भी सूरज से निकलने वाली तवानाई इतनी ज्यादा होती है कि जमीन पर जितनी भी गर्मी है, जितनी भी हरारत है और जितनी भी रोशनी है वो सूरज से ही है। सूरज से ही हम गर्मी को हासिल करते हैं, सूरज से ही हमें रोशनी हासिल होती है। इसलिए सूरज तवानाई का अव्वलीन जरिया है। तो हमारे लिए तवानाई का जो सबसे अव्वलीन जरिया क्या है, सूरज ही है, जिसकी वजह से मौसम में तब्दीलियां वाक़िया होती हैं। सूरज की वजह से ही मौसम में तब्दीलियां वाक़िया होती हैं। जमीन की सतह, समंदरों और फिजा का सूरज की तवानाई जज्ब करना और इसको मुनक्स करना किसी भी इलाके के मौसम के तय्युन में अहम किरदार अदा करता है। यानी जमीन की सतह, समंदर है, हवा है, तो ये सूरज की रोशनी को कितना जज्ब करते हैं और उसको कितना मुनक्स करते हैं, तो उस बिना पर क्या है उस इलाके का मौसम मुनहसर होता है। अगर आप किसी समंदर के नज़दीक रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपके इलाके का मौसम किसी रेगिस्तानी या पहाड़ी मुकाम के मौसम से मुख्तलिफ होता है। यानी समंदरी
साहिल पर जो रहते हैं वहाँ का मौसम मुख्तलिफ होता है, रेगिस्तानी इलाके में वहाँ का मौसम मुख्तलिफ होता है। इस तरह से पहाड़ी इलाके में यानी एक मुकाम से दूसरे मुकाम का जो दर्ज हरारत है, जो मौसम है, वो अलग अलग होता है। तो वो किस पर मुनहसर होता है कि वहाँ की जो ज़मीन की सतह है, समंदर है, फ़िज़ा है, तो सूरज की तवानाई को कितना जज़्ब करते हैं, कितना उसे मुनक्स करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर उस इलाके का मौसम तयन होता है। तो समंदर के नज़दीक जो इलाका होता है वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, रेगिस्तानी इलाकों में जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इलाकों में मौसम मुख्तलिफ होता है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे आबो हवा, क्लाइमेट किसे कहते हैं, अब हम देखेंगे। तो माहिरीन मौसमियात हर रोज़ मौसम को दर्ज करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले भी कहा कि एक महकमा मौसमियात है जिसके माहिरीन होते हैं, वो हर रोज़ के मौसम को दर्ज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत, कम से कम दर्ज हरारत, रुतूबत है, बारिश है, ये तमाम चीज़ों को वो दर्ज करते हैं। और ये जो रिकॉर्ड हैं कई दहाइयों से महफूज किए जा रहे हैं, कई डेकेड्स, कई सालों से मौसम के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको महफूज किया जा रहा है। ये इस इलाके के मौसमी पैटर्न का तयन करने में मदद करते हैं। तो जो रिकॉर्ड्स कई सालों से महफूज किए जा रहे हैं, उन रिकॉर्ड्स की बिना पर उस इलाके का जो मौसमी पैटर्न है उसको तयन किया जाता है। तो एक लंबे अरसे तक, मान लीजिए 25 साल, मौसम का औसत पैटर्न इस इलाके की आब हवा क्लाइमेट कहलाती है। तो एक लंबे अरसे तक यानी 25 साल तक मौसम का जो औसत पैटर्न है इस इलाके की आब हवा क्लाइमेट कहलाती है। चलिए मिसालों के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक इलाके का दर्ज हरारत बहुत ज़्यादा रहता है तो हम कहते हैं कि इस इलाके की आब हवा गर्म है। यानी मान लीजिए कि कई सालों से किसी इलाके का जो दर्ज हरारत है, टेम्परेचर है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि इस इलाके की आब हवा गर्म है। इस इलाके की आब हवा क्या है? गर्म है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पैटर्न को हमने हासिल किया, जो औसत हमने निकाला कि यहाँ पर हमेशा दर्ज हरारत ज़्यादा ही है, तो इसलिए हमने इसका मौसम यहाँ पर कैसा हो गया कि यहाँ की जो आब हवा है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो कैसा है? गर्म है। इसी तरह से अब अगर इसी इलाके में ज़्यादातर दिनों में मौसलाधार बारिश भी होती है तो हम कह सकते हैं कि वो इलाका गर्म तर यानी हॉट एंड वेट है। अब उसी इलाके में बारिश भी होती है, ज़्यादातर दिनों में बारिश होती है, अक्सर साल के बहुत सारे दिनों में बारिश भी होती है, तो हम अब उस इलाके के आब हवा को किस तरह से कहेंगे कि यहाँ का जो इलाका है ये गर्म तर है, हॉट है और वेट भी है, गर्म भी है और तर भी है, क्योंकि यहाँ पर साल में गर्मी भी ज़्यादा रहती है और साल के ज़्यादातर दिनों में बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे इलाके को हम कैसा कहेंगे? गर्म तर, हॉट एंड वेट कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर जदवल 7.2 श्रीनगर के मौसम के बारे में मालूमात हैं और इसी तरह से जदवल 7.3 तिरुवनंतपुरम के मौसम के बारे में इतला है। तो यहाँ पर इस जदवल में श्रीनगर के जो औसत दर्ज हरारत है, साल भर का जो औसत दर्ज हरारत है और बारिश का औसत से मुतालिक एदाद शुमार को इस जदवल में इकट्ठा किया गया है और 7.3 जदवल में तिरुवनंतपुरम के औसत दर्ज हरारत और औसत बारिश के एदाद शुमार को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। अगर हम श्रीनगर में जनवरी का जो औसत दर्ज हरारत को अगर हम देखेंगे तो कम से कम दर्ज हरारत का औसत -2.3 डिग्री सेल्सियस है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत का औसत है जनवरी के महीने का तो 4.7 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर जनवरी के महीने की बारिश का औसत क्या है? 57 मिलीमीटर है। अगर हम
जून के महीने में श्रीनगर का जो कम से कम औसत दर्जे हरारत देखेंगे तो 14.7 है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत का जो औसत है जून के महीने का तो 29.2 है, और बारिश का जो औसत है 37 मिलीमीटर है। अब श्रीनगर के बमुकाबिल अगर हम तिरुवनंतपुरम में देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम में जनवरी का जो औसत कम से कम दर्जे हरारत है वो 22.2 है। यहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर ये 22 है कम से कम दर्जे हरारत का औसत, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत का औसत 31.5 है, जबकि श्रीनगर में 4.7 था, और यहाँ पर जो बारिश का औसत है वो 23 मिलीमीटर है, जबकि यहाँ पर कितना था 57 मिलीमीटर था। जून के महीने का औसत अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 23.5 है कम से कम दर्जे हरारत, तो यहाँ पर 14.7 था, यहाँ 29.7 है, यहाँ पर 29.2 था। यहाँ पर जो बारिश का औसत यहाँ पर 321 है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 37 था। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों शहरों के औसत दर्जे हरारत और औसत बारिश का मवाजना कर सकते हैं। तो अभी औसत दर्ज हरारत को किस तरह से मालूम किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक माह में यानी एक महीने में दर्ज किए गए दर्ज हरारत का औसत, यानी पूरे महीने भर 30 दिन में दर्ज किए गए दर्ज हरारत का औसत निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर जनवरी का जो औसत निकाला गया है कम से कम दर्ज हरारत का, और ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत का औसत निकाला जाता है। तो पहला महीने में दर्ज किए गए दर्ज हरारत का औसत निकाला जाता है। उसके बाद बहुत सालों के औसत दर्जे हरारत का औसत, अब यहाँ पर एक साल के दर्जे हरारत का औसत है, तो ऐसे कई सालों के औसत दर्जे हरारत का औसत निकाला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें औसत दर्जे हरारत हासिल होता है। ये औसत दर्जे हरारत के बिना पर हम आबो हवा का तयन करते हैं। तो जदवल को देखकर हम ये बात समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुकाबले में केरला बहुत ज्यादा गर्म और तर है। क्यों है गर्म और तर? क्योंकि यहाँ पर जो औसत दर्जे हरारत है जम्मू कश्मीर के मुकाबले में यानी श्रीनगर के मुकाबले में तिरुवनंतपुरम का जो औसत दर्जे हरारत है वो ज्यादा है। तो इस तरह से तिरुवनंतपुरम क्या हो गया, श्रीनगर से ज्यादा गर्म है। और बारिश का औसत भी अगर हम देखेंगे तो केरला का बारिश का औसत ज्यादा है, तो इस तरह से ये तर भी ज्यादा हो गया। तो गर्मी भी यहाँ पर ज्यादा है तिरुवनंतपुरम में, और बारिश भी यहाँ बारिश का औसत भी ज्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुकाबले में केरला बहुत ज्यादा गर्म और तर है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुकाबले में ज्यादा गर्मी भी है, और जम्मू कश्मीर के मुकाबले में केरला में बारिश भी ज्यादा है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के मुकाबले में केरला बहुत ज्यादा गर्म और तर है, जहां साल के कुछ हिस्से में मुअतदल गर्म और मरतूब हवा होती है। अब नेक्स्ट, इसी तरह के एदाद व शुमार मुल्क के मगरबी हिस्से मसलन राजस्थान, जहां साल के ज्यादातर हिस्से में दर्ज हरारत ज्यादा होता है। अब हमने सिर्फ केरला और जम्मू कश्मीर के एदाद व शुमार को हमने मवाजना किया। अगर हम राजस्थान के एदाद व शुमार औसत दर्ज हरारत को अगर हम देखते हैं तो वहाँ साल के ज्यादातर हिस्से में क्या है, दर्ज हरारत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी होती है साल भर। लेकिन सर्दी में जो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए होती है दर्ज हरारत बहुत कम होता है, यानी सर्दी के मौसम में दर्ज हरारत बहुत कम होता है, और सर्दी का मौसम बहुत ही थोड़ा होता है, यानी कुछ ही महीनों के लिए सर्दी का मौसम होता है, जबकि साल के ज्यादातर हिस्से में ज्यादातर महीनों में यहाँ पर दर्ज हरारत क्या होता है, ज्यादा होता है। ये खित्ता बहुत कम बारिश वाला है, यहाँ बारिश भी कम होती है राजस्थान में। यहाँ नुमाया तौर पर रेगिस्तानी आबो हवा होती है। तो यहाँ पर जो आबो हवा होती है उसको हम कौन सी आबो हवा कहते हैं, रेगिस्तानी आबो हवा होती है। ये रेगिस्तान गर्म और खुश्क होता है। तो अब यहाँ की आबो हवा को हम कहते हैं, कैसा कहते हैं, गर्म और खुश्क, हॉट एंड ड्राई। आबो हवा गर्म भी है और खुश्क भी है।
तो ये रेगिस्तान क्या है, गर्म और खुश्क होता है। अब हम हिंदुस्तान का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से को अगर हम देखेंगे, वहाँ का मौसम देखेंगे, तो शुमाल मशरकी हिंदुस्तान, जिसे नॉर्थ ईस्ट भी हम कहते हैं, तो शुमाल मशरकी हिंदुस्तान में साल के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुमाल मशरक की आबो हवा तर है, वेट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों की आबो हवा को देखा। केरला की आबो हवा गर्म और तर है, राजस्थान की आबो हवा गर्म और खुश्क है, और इसी तरह से जो शुमाल मशरकी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ की आबो हवा तर है, क्योंकि वहाँ पर साल के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होती है। तो इस तरह से सबक का जो पहला पार्ट है यहीं पर मुकम्मल होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।